गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हम किन किन बातों का ख्याल रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर, यानी जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी वो बंदा जो कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन ऐसी करनी है ताकि कल जो उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े उसको आसानी से समझ आना चाहिए। अंडरस्टैंड? यानी उसको समझ Yes, आना sir. चाहिए जो कल उसको पढ़े। ठीक है, कल अगर कोई बंदा कंपनी से चला जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा बंदा आएगा उसकी जगह, तो जब वो दूसरा बंदा, नया बंदा वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो उसको आसानी से समझ आना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी अनएम्बिग्युअस। जो डॉक्यूमेंटेशन हो वो अनएम्बिग्युअस होनी चाहिए। व्हाट डज अनएम्बिग्युअस मीन? अनएम्बिग्युअस का क्या मतलब है? यानी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंसान शश पंच में ना हो। यानी तिस गई डॉक्यूमेंटेशन के इंसान पर डिसाइड है कि इत कर इत कर, दैट इज अनएम्बिग्युअस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी चौराहे पे पहुंचते हो, आपको पता नहीं है मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ठीक है, वही, यानी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो जो उसको पढ़े, जो जिसके लिए वो हो, चाहे वो टेस्टर हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, ठीक, जिसके लिए वो होगी डॉक्यूमेंटेशन, उसको उस पढ़ने में, उसको समझने में कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रिपीटिशन, देयर शुड बी नो रिपीटिशन। और तीसरा पॉइंट, रिपीट नहीं करना। एक बात को डॉक्यूमेंटेशन में बार बार नहीं लिखना है। एक बात को डॉक्यूमेंटेशन में बार बार नहीं लिखना है। समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, एक बार लिखा तो बार बार उसको नहीं लिखना है। Documentation should always be updated. ओके, बार बार लिखना ना पड़े, यानी जो जो बात एक जगह लिखी आपने डॉक्यूमेंटेशन में, वो आपको रिपीट नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी अपडेटेड, डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी अपडेटेड। हाँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने सॉफ्टवेयर में कोई चेंज की, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, फिर आपने उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंज की, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट करना है ना? Yes, sir. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेटर बनाया, उसमें पहले आपने जब पहली बार बनाया आपने, तो उसमें वो एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता था, तो आपने उस वक्त उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन की ना। लेकिन Yes, बाद yes, में sir. आपने उसको मॉडिफाई किया, आपने उसमें स्क्वायर रूट का एक और ऑप्शन बढ़ाया, यानी अब आपका कैलकुलेटर स्क्वायर रूट भी निकालता है। तो अब आप जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें स्क्वायर रूट के लिए भी आप डॉक्यूमेंटेशन में लिखना है, यानी वो भी अपडेट करना है, क्योंकि अब वो एक और फीचर उसमें ऐड हो गया, यानी डॉक्यूमेंटेशन को बार बार अपडेट करना है। Any outdated document should be phased out after due recording of the phase out. Any outdated document should be phased out. Phase out हो गया हटाना, खत्म करना। After due recording of the phase out, लेकिन वहां लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेरा कैलकुलेटर था इसमें 4 फंक्शन थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैंने एक फंक्शन इसमें हटाई, डिवीजन हटाई, अब कितनी रह गई इसमें? अब इसमें 3 रह गई। 3 तो रह गई, ठीक है, लेकिन पहले कितनी थी? 4 थी, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जब मैंने उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन इसकी की तो उसमें मैंने 4 मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन की।
यानी मैंने एडिशन का भी लिखा डॉक्यूमेंटेशन, सब्ट्रैक्शन की भी डॉक्यूमेंटेशन लिखी, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की भी। लेकिन बाद में मैं क्या करता हूँ, उस कैलकुलेटर में से एक फंक्शन को ख़त्म करता हूँ, डिवीजन को ख़त्म करता हूँ। अब 3 रह गई। जब डिवीजन की फंक्शन ख़त्म हो गई तो जो डिवीजन की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ख़त्म करनी है। बात आ गई समझ में? क्योंकि अब उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वो भी ख़त्म करनी है। डिवीजन की डॉक्यूमेंटेशन भी ख़त्म करनी है। लेकिन वहाँ ये लिखना है, ऐसे ख़त्म नहीं करना है, वहाँ ये लिखना है नोट में कि ये डॉक्यूमेंटेशन ये काम करती थी, अब वो काम ख़त्म हो गया इसलिए हम इस डॉक्यूमेंटेशन को ख़त्म करते हैं। वहाँ नोट लिखना है। ओके। फेज्ड आउट आफ्टर ड्यू रिकॉर्डिंग ऑफ द फेज आउट, यानी ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें, जिनका ख्याल हमें रखना पड़ता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। यानी नंबर 1, डॉक्यूमेंट शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर, यानी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी करनी है जो रीडर को समझ आए, जिसके लिए हम बनाते हैं उसको समझ आए। शुड बी अनएम्बिगियस, डॉक्यूमेंटेशन में कोई एम्बिग्यूटी ना हो कि ऐसे करना है या वैसे करना है। देयर शुड बी नो रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होना, यानी डॉक्यूमेंटेशन अगर एक जगह लिखी तो दूसरी जगह उसको फिर दोबारा नहीं दोहराना है। डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी अपडेटेड, इसको अपडेट करना है। अगर कोई फंक्शन हम ऐड करते हैं, ठीक, कोई फंक्शन ऐड करते हैं तो उनको डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट करना है। Any outdated document should be phased out after the recording of the phase out. अगर कोई डॉक्यूमेंट को हम हटाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ हटाते हैं तो उसके साथ उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसको भी ख़त्म करना है। लेकिन ख़त्म करने के साथ साथ ये लिखना है हम ये ख़त्म क्यों कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? Yes, sir. ओके। अब टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब हो गई इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, a computer software is said to have internal documentation if the notice on how and why various parts of code operate is included within the source code. Is computer software is said to have internal documentation. हम internal documentation तब बोलते हैं if the notice of how and why various parts of the code operate. How and why various parts of code operate, यानी उसमें ये लिखना है कि इसके ये पार्ट्स हैं, यानी जो हम कोड लिखते हैं, कोड हो गया प्रोग्राम लिखना, इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे अगले सेशन में 12th में कोड कैसे लिखते हैं। यानी आपने अगर कैलकुलेटर बनाया है तो एडिशन के लिए जो आपने कोड लिखा, सब्ट्रैक्शन के लिए जो कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रोग्राम लिखा, या डिवीजन के लिए जो प्रोग्राम लिखा, उन सब में यानी जो आपने एडिशन का प्रोग्राम लिखा उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का लिखा उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। यानी प्रोग्राम के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसको हम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है, हाउ एंड वाई वेरियस पार्ट्स ऑफ कोड ऑपरेट, हाउ ये कैसे और क्यों ये काम करते हैं, यानी जो ये कोड है, जो ये प्रोग्राम है, ये कैसे काम करता है। इट इज़ डन बाय द यूज़ ऑफ कमेंट्स, और इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बुक पढ़ते हैं और इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो आप क्या करते हो, उस डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करते हो, फिर साइड में उसका मीनिंग लिखते हो, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। उसी तरह यहाँ भी हम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। Comments are textual statements that are meant for the program reader and are not executed. कमेंट्स हम क्या लिखते हैं, कमेंट्स हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यानी वो रन नहीं होते हैं, लेकिन उनसे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। समझ आ गई बात? यानी कमेंट्स आर टेक्सचुअल स्टेटमेंट्स, टेक्सचुअल होते, टेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर,
वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन उनसे पता चलता है कि प्रोग्राम कैसे काम करता है. Internal documentation has become popular as it cannot be lost and is readily available. इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी आम है क्योंकि हम ये खोज नहीं सकते हैं. एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन खोज सकते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, या इस प्रोग्राम के अंदर लिखो, जो आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा वो नहीं, जब तक प्रोग्राम है तब तक उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, यानी वो हम खोज नहीं सकते हैं. लेकिन जो एक्सटर्नल है, जो आपने प्रोग्राम के बाहर कुछ लिखा, जैसे आप टीवी लाते हो उसके साथ साथ गाइड होता है, वो एक्सटर्नल होता है. ठीक है, आप 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद ढूंढोगे वो कहीं नजर नहीं आएगा, है ना, वो खो जाता है. लेकिन जो उसके अंदर होता है वो नहीं खो जाता है. यानी जैसा मोबाइल लाते हो, मोबाइल के बाहर जो बुकलेट साथ होती है वो होगी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, वो खो सकते हैं, कभी भी खो सकती है वो, है ना. लेकिन प्रो उसके अंदर, जो मोबाइल के अंदर आप देखिए, अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐप है, ठीक है, उसमें जो लिखा है मोबाइल के अंदर वो खो सकती है, वो नहीं खो सकती है क्योंकि वो मोबाइल के अंदर लिखा है. ठीक है, किसी ऐप के साथ. दैट इज इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ भी जो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ये तब तक है जब तक प्रोग्राम है. एंड इज रेडीली अवेलेबल. रेडीली गो या वहाँ ही मौजूद होती है. आपने प्रोग्राम खोला, प्रोग्राम भी देखा और उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ में देखी. इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन यूजफुल फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज ऑफ ए कंप्यूटर प्रोडक्ट. हाँ, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत ये भी है, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए से हम ट्रेनिंग देते हैं. ये प्रोडक्ट बना, फॉर एग्जांपल आज बनो सॉफ्टवेयर कस खतर, दुकानदारस खतर, अमिस हेचनान वो ये कित पे चल ये ठीक, चे कित पे हेकक बिल प्रिंट कड़ित, चे कित पे हेकक वुचित मे कोता सेल गई दोस, चे कित पे हेकक वुचित मे कोता दुकानदारस दोस. ठीक, चे कित पे हेकक वुचित मे कुछ प्रोडक्ट कोता छ मौजूद, कुछ चीज मकलियामुत, कुछ चीज कम, कुछ चीज सेठा मौजूद दुकान में. ठीक, उसको सिखाना है ना, ये उसको ये सिखाना है. ठीक है, तो उस सिखाने के दौरान जो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती है ये मदद हमें करती है कि उसको कैसे ट्रेन करेंगे उस प्रोडक्ट को के बारे में. यानी प्रोडक्ट मीन सॉफ्टवेयर, जो हम सॉफ्टवेयर देते हैं दुकानदार को या किसी कस्टमर को, उसको फिर सिखाते हैं ये कैसे काम करता है. उसमें इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है. ओके, Yes, sir. कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, और इतना ही. बेस्ट ऑफ लक. Okay, sir. हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, 11वीं फिर पढ़ो. Yes, sir.